हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बाइलिनियर मैपिंग। बाइलिनियर मैपिंग एक तो जैसे हमारा एफ जेड इक्वल टू वन बाई जेड ले लें हम, तो हमारा जेड यू प्लस आयोडा वी होता है एफ जेड इक्वल टू। तो इस हमने यू प्लस आयोडा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा वन अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे। सबसे पहले एक्स प्लस वाई को इधर ले जाएंगे और ये क्या हो अच्छी किस में चेंज हो जाएगा वन अपॉन यू प्लस आयोडा वी। ये हम क्यों कर किस लिए हैं कि एक सर्कल की लाइन पे किस तरीके से मैप होती है, लाइन की सर्कल पे किस तरीके से मैप होती है, ये दिखाने के लिए दो प्लेन यदि हमें गिवन हो तो हम अब इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे। इसका रेशनलाइजेशन करेंगे यू माइनस आयोटा वी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे यू प्लस वी स्क्वायर बन जाएगा। अब ऊपर क्या हो जाएगा यू माइनस आयोटा वी। तो x इक्वल टू यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और y इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो ये हमारे इसके ये हो जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारी हमने सिंपली करा के यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी। ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमारी सर्कल की इक्वेशन होती है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी। हमने सिंपली यहाँ पर करा क्या, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, ए के साथ एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, बी के साथ जो एक्स है यहाँ पे एक्स की वैल्यू रख देंगे, सी के साथ वाई है वाई की वैल्यू रख देंगे प्लस डी इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो हमारी ये इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। आप सोल्व करके देख सकते हैं डी इंटू यू स्क्वायर प्लस बी यू माइनस सी वी प्लस ए इक्वल टू जीरो। यानी कि हमारा जो ये हमारी इक्वेशन थी सर्कल की ए एक्स और वाई में, वो यू और वी में इस फॉर्म में आ जाएगी, जिसमें ए तो यहाँ पर चला जाएगा, डी इधर की तरफ आ जाएगा। तो इसे हम कंप्लीट सोल्व करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अब सी एस आई एंड एट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या रिमाइंड रखना है, ये डेरिवेशन तो हम वहाँ पर कर नहीं पाएंगे कि जब हम सर्कल एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं तो ए तो हमारा आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ और डी हमारा कॉन्स्टेंट बन के रहता है। और जब हम बात करेंगे यू वी प्लेन में तो हमारा डी जो होता है वो तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर के साथ आता है, ए हमारा कांस्टेंट की तरह यूज़ होता है। बस हमें इतना ही याद रखना है ए और डी का प्लेस क्या होता है। और ये इक्वेशन याद रख लेंगे ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो। अब डी इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस बी यू माइनस सी वी प्लस ए इक्वल टू जीरो। इनका बेसिकली यूज़ क्या होता है कि जैसे हमें गिवन हो ए इक्वल टू जीरो, कि हमारा कहीं पे हमें गिवन हो कि हमारा ए की वैल्यू यदि जीरो हो तो किसकी मैप किस पर जाएगी। अब यदि हमारा ए इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या है बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो हमारी इक्वेशन बचेगी। यानी कि हमारी किसकी होगी, आ लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। यदि यहाँ पे डी इक्वल टू जीरो हो जाता तो पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाती, क्योंकि यही दो बचते। अब क्योंकि डी यहाँ पे कॉन्स्टेंट भी ऐड है तो यानी कि आ लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन एक्स वाई प्लेन में ये इक्वेशन होगी जब ए इक्वल टू जीरो होगा। और यदि ए इक्वल टू जीरो इसमें पुट करें तो हमारी ये प्योर सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी जो पास करेगा ओरिजिन से। ओरिजिन से क्यों पास कर रहा है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट की वैल्यू ही हट गई तो ये ओरिजिन से ही होकर जाएगा। आ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब यदि डी की वैल्यू जीरो हो जाए, अब की बार डी की वैल्यू में ऊपर वाले में एक्स वाई प्लेन में क्या होगा कि हमारी सर्कल की इक्वेशन आएगी नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, इमेज ऑफ सर्कल पासिंग टू ओरिजिन। यदि डी इक्वल टू जीरो हो जाए और हाँ यदि हमारा डी इक्वल टू यहाँ जीरो हो जाए, आ लाइन नोट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये हमारी सेकंड वाला पॉइंट बन जाएगा। अब थर्ड वाले पॉइंट में क्या है, हमारा ए भी नोट इक्वल टू जीरो है, डी भी नोट इक्वल टू जीरो है। यदि ए नोट इक्वल टू जीरो है, डी भी नोट इक्वल टू जीरो है, तो ये हमारा सर्कल बन गया नोट पासिंग थ्रू ओरिजिन। उसकी मैपिंग होगी आ सर्कल नोट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब यदि हमारे दोनों ही जीरो हो जाएं तो क्या होगा, यदि ए और डी दोनों जीरो हो गए तो एक्स वाई प्लेन है आ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ए और डी दोनों जीरो हो गया इसमें भी आ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसमें ये चार केस बनेंगे। इस केसों को आप खुद भी बना सकते हैं। अब इस क्वेश्चनों में किस तरीके से आते हैं, जैसे कंसीडर अ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है हमारी, जो एफ जेड इक्वल टू वन बाई जेड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है ये हमारी। और मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन से हमारा मतलब क्या होता है कि यदि हमारा ए डी माइनस बी सी की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, यहाँ पे मैपिंग टी जेड इक्वल टू क्या है ए जेड प्लस जी बी अपॉन सी जेड प्लस डी।
यहाँ पे ये भी हमारी इसी टाइप की है। यहाँ पर इसमें बस चेंज किया है 1/z वाली मैपिंग में कि यहाँ पर a की जगह 1 है, b की जगह 0 है, इस c की जगह 1 है और d की जगह 0 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे AD माइनस BC की वैल्यू क्या आएगी, AD 0 माइनस BC, a की वैल्यू ये किस फॉर्म में, सॉरी यहाँ पर a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, क्योंकि a के साथ z का कोफिशिएंट आना चाहिए, z का ऊपर है ही नहीं, तो a की वैल्यू 0 है, b की 1 है। तो ये 0 माइनस 1, ये -1 आ जाएगी, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस वजह से ये हमारी क्या होगी, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगी ये वाली मैपिंग। बेसिकली हम चेक किससे करते हैं, AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D में कि हमारी AD माइनस BC की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ऐसे हम आगे भी पढ़ेंगे। हालांकि कंसीडर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, CSIR ने जून 2013 में आया था कि हमारी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है FZ इक्वल टू 1/z इफ C डिनोट अ सर्कल विद पॉजिटिव रेडियस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। जो हमारा C है वो सर्कल है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब अ सर्कल पासिंग थ्रू अ ओरिजिन क्या होता है हमारा, यदि हमारा D इक्वल टू 0, ठीक, यानी कि हमारा D इक्वल टू 0 होगा। सर्कल यदि शुरू में ही हमारा XY प्लेन में पासिंग थ्रू ओरिजिन हो रहा है तो वो कब पॉसिबल है कि यदि अब हम यहाँ पे D इक्वल टू 0 रख दें जब तो सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। अब हमारी यूवी प्लेन में इक्वेशन क्या आती है ये, अब इसमें D इक्वल टू 0 कर देंगे तो आ लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन इस पर मैप होगा। बेसिकली हुआ क्या, यहाँ से हमें हिंट मिल गया, द सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन कि उसकी जो रेडियस है वो पॉजिटिव है, ये बताया गया है। रेडियस से हमारा हालांकि यहाँ पे कुछ खास लेना देना है ही नहीं, क्योंकि हमें रेडियस तो निकालनी नहीं। अब पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये इससे हमारा मैटर करता है कि सर्कल ओरिजिन से पास होता है या नहीं। यदि सर्कल हमारा ओरिजिन से पास नहीं होता पर वो सर्कल होता तो उसका मतलब क्या होता, ए बी नॉट इक्वल टू 0, डी बी नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर इसमें भी सर्कल नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन आ जाती दूसरे यूवी प्लेन में इमेज। पर यहाँ पर क्या दे रखा, आ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। सर्कल ओरिजिन से पास कब करेगा इस इक्वेशन में, यदि डी हमारा इक्वल टू 0 हो जाए। अब क्योंकि डी हमारा इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा तो यूवी प्लेन में डी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारा ये क्या बन जाएगा, आ लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट ए भी ऐड हो रहा है। तो हमारी एक तो लाइन की इक्वेशन आएगी, ये भी सही होगा, लाइन तो बता रहा है इसमें, ये ऑप्शन में ये तो बोला नहीं कि आप नॉट पासिंग या पासिंग थ्रू ओरिजिन, और एक दूसरी भी हमारा ऑप्शन रहेगा आ लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये भी सही हो जाएगा। और इसमें यदि होता आ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वो ऑप्शन हमारा गलत हो जाता, ये सर्कल पे तो मैप करेगा नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। ये यहाँ पे ऑप्शन भी आ रहा है आ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जबकि आ लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन ये ऑप्शन होगा, तो ये हमारे दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, बी और डी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम करते हैं। अब मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन और बाय ट्रांसफॉर्मेशन की जैसे कि मैं बात कर भी रहा था, ये आ गई एफ जेड इक्वल टू ए जेड, एफ जेड कर दें या टी जेड कर दें, मैप तो हम किससे भी प्रेजेंट कर सकते हैं। इक्वल टू क्या होगा, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। यहाँ पे यदि ए डी माइनस बी सी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो ये हमारी बाइनरी ट्रांसफॉर्म होगी या मोबियस, दोनों हम में से हम किसी को भी बोल सकते हैं। क्या 1/z हमारी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होगी या नहीं, चेक करने का तरीका क्या है, ए डी माइनस बी सी की वैल्यू चेक कर लें। हमने पीछे करी थी, ए की वैल्यू 0 थी, बी की वैल्यू 1 थी, सी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 0 है, तो ए डी माइनस बी सी की वैल्यू -1 आ गई। अब यदि हमारा एफ जेड इक्वल टू 1 + z अपॉन 2z + 1, ये जरूरी नहीं है कि हमारा डिवाइड में हो तो भी हमारा होगा, तो कई बार हमें मेनली ए डी माइनस बी सी को चेक जरूर करना होगा बाइलिनियर मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने के लिए। तो यहाँ पर ए की वैल्यू देखें तो हमारी क्या है 1, जेड का कोफिशिएंट, बी की वैल्यू भी हमारी 1 है, सी की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 1 है, तो ए डी 1 माइनस बी सी 2, तो यानी कि ए बी -1 आ गई, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमारी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये भी एग्जाम्पल। ठीक, तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। अब कुछ हमारी मैपिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन पर। सबसे पहले यदि कोई भी हमारी मैपिंग ए जेड प्लस बी प्लस अपॉन सी जेड प्लस डी की दे रखी है और इसका हमारे एक प्लेन से दूसरे प्लेन पर मैपिंग पूछी जाए, तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है।
उसका चेक करने का क्या तरीका है, ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यदि वो नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है तो नेक्स्ट हम चेक क्या करेंगे, क्या ए डी माइनस बी सी हमारा जीरो से बड़ा है। यदि ए डी माइनस बी सी हमारा जीरो से बड़ा है तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा कि यदि हमारा इमेजरी पॉजिटिव इमेजरी एक्सिस यानी कि सिंपल है क्या है, अपर हाफ जो है हमारा अपर हाफ पे जाएगा और लोअर हाफ हमारा लोअर हाफ पर जाएगा। इसमें ये है आपस में सामने वाला अपर हाफ होगा। यदि हमें अपर हाफ की इमेज गिवन होगी कि अपर हाफ कहाँ जाएगा, तो यदि ए डी माइनस बी सी की वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो है तो अपर हाफ पे जाता है, और यदि ए डी माइनस बी सी की वैल्यू जीरो है, ग्रेटर दैन जीरो है, सॉरी जीरो बोल रहा हूँ मैं बार बार, ग्रेटर दैन जीरो है, तो वो क्या होगा, लोअर हाफ पर जाएगा। और यदि हमारी दूसरी कोई भी मैपिंग है वो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है और उसमें ए डी माइनस बी सी की वैल्यू नेगेटिव है, तो यदि हमसे अपर हाफ की मैपिंग पूछी जाएगी यूवी प्लेन में तो वो लोअर हाफ पर जाएगी, और यदि हमसे लोअर हाफ की मैपिंग पूछी जाएगी तो अपर हाफ में जाएगी। बेसिकली लॉजिक क्या है कि ए डी माइनस बी सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो हमारा एक्स प्लेन में हाफ होगा वही वाई प्लेन में, वो यूवी प्लेन में हाफ हो जाएगा। तो अपर हाफ पे, लोअर हाफ पर। यदि ए डी माइनस बी सी की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, जैसे इनइक्वालिटी में हमारा आपस में माइनस होने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, सिमिलरली यहाँ होगा क्या, यदि अपर हाफ है तो लोअर हाफ में चेंज हो जाएगा, लोअर हाफ है तो अपर हाफ में चेंज हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड हमारा CSI नेट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बी सी डी हमारा बिलोंग टू आर है सच डैट ए डी माइनस बी सी क्या दे रखा है यहाँ पे, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, अपर हाफ पे जाएगा और लोअर हाफ पर जाएगा। कंसीडर द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। यहाँ पे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है कि ये ऑलरेडी है, डिफाइन हो, हालांकि हम चेक भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो हमें गिवन नहीं है तो हमें फालतू में करने की ज़रूरत क्या है। तो H प्लस हमें अपर हाफ दे रखा है क्या, इमेजरी ग्रेटर दैन जीरो। एक H प्लस हमें दे रखा है, इमेजरी ग्रेटर दैन जीरो है। इमेजरी ग्रेटर दैन जीरो को क्या होगा, यानी कि वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी कि इधर की तरफ होती है, तो ये वाला हमारी मैपिंग गिवन है। तो ये वाली मैपिंग अपर हाफ किस पर जाएगा, दी ए डी माइनस बी सी की वैल्यू ग्रेटर दैन जीरो है, अपर हाफ पर जाएगा। तो इसमें क्या दे रखा है कि ये किस पर जा रहा है हमारा, H प्लस डी एल जेड एक्सिस पर, ठीक। और H माइनस हमारा जेड बिलोंग्स टू सी है और इमेजरी हमारा लेस देन जीरो है, तो लोअर हाफ किस पर जाएगा, लोअर हाफ पर, क्योंकि ए डी माइनस बी ग्रेटर दैन जीरो है तो यहाँ पर हमारा अपर हाफ पर जाएगा और लोअर हाफ का हमें यहाँ पे गिवन ही नहीं है। ये हमारा ये कौन सा हाफ है, पॉजिटिव रियल एक्सिस का। पॉजिटिव रियल एक्सिस कौन सी होती है, वाई एक्सिस, ये हमारी नेगेटिव रियल एक्सिस, ठीक। तो इसमें अपर हाफ पे जाएगा, लोअर हाफ पे जाएगा। अब ये क्या है, पॉजिटिव रियल एक्सिस टू पॉजिटिव रियल एक्सिस, नेगेटिव रियल एक्सिस टू नेगेटिव। इसमें पॉजिटिव रियल एक्सिस बेसिकली ये होती है और नेगेटिव रियल एक्सिस हमारी ये होती है। इसमें इसका टॉपिक का हमें छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हालांकि आगे मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। पॉजिटिव रियल एक्सिस किस पे जाएगी, रियल, वो बेसिकली हमारा होता कौन सी है, इस वाली मैपिंग में होती है ई की पावर आई थीटा जेड माइनस बीटा बार अपॉन जेड माइनस बीटा का कॉन्जुग, यहाँ पे बीटा माइनस जेड माइनस बीटा का बार। इस तरीके जो मैपिंग होती है इसमें पॉजिटिव रियल एक्सिस की मैपिंग आती है, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें केवल हमें ये याद रखना है, यदि ए डी माइनस बी सी ग्रेटर दैन जीरो तो अपर हाफ पे जाएगा, लोअर हाफ पर जाएगा। H प्लस का मतलब अपर हाफ हो गया, H माइनस का मतलब लोअर हाफ हो गया। ये राइट प्लस पॉजिटिव राइट हाफ है, ये नेगेटिव राइट हाफ है। ये हमारा नेक्स्ट में इंट्रोड्यूस होगा, तो इस क्वेश्चन में इसका, हालांकि मैंने हिंट दे दिया डिटेल में, मैं उस टॉपिक में आपको समझा दूंगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा ये क्या है, जेड अपॉन 3z प्लस 1। तो ए डी माइनस बी सी की यदि हम यहाँ पे वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू क्या हमारी 1, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 1। तो ए डी हमारा क्या हो गया 1 माइनस बी सी 0 हो गया क्योंकि बी की वैल्यू 0 है, तो ये हमारी इक्वल टू वैल्यू क्या आ गई 1। अब 1 हमारा ग्रेटर दैन 0 है तो अपर हाफ पर जाएगा, लोअर हाफ पर जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। सेकंड ऑप्शन में अपर हाफ लोअर हाफ पर जाएगा, ये गलत हो गया, यहीं पर ही पीछे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अपर हाफ हमारा लेफ्ट के पॉजिटिव हाफ पर जाएगा। अब इसमें हमारा सिंपली जब ए डी माइनस बी सी पॉजिटिव हो तो अपर हाफ पर जाता है, लोअर हाफ। तो इन दोनों इन एल प्लस और एल माइनस
कि हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एल प्लस और एल माइनस हमारे होते क्या हैं कि हमारा एल प्लस क्या हो जाएगा, हमारा लेफ़्ट का पॉजिटिव पाथ, ठीक, हमारा ये और ये हमारा होता है ये, लेकिन इसमें इसका कोई लिंक ही नहीं है, तो हमें इसमें जाने की ज़रूरत है ही नहीं। अब बात करेंगे जिसके ऊपर हम अभी बात कर रहे थे कि हमारी यदि मैपिंग किसकी तरह की हो। एक तो मैपिंग हमारी होगी ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी की फॉर्म की। इसमें ए डी माइनस बी सी पॉजिटिव है तो अपर हाफ पर, ए डी माइनस बी सी नेगेटिव है तो लोअर हाफ, वो अपर हाफ लोअर पर, लोअर हाफ अपर पर यदि हमारी मैपिंग किस तरीके की है, जहाँ पे ई की पावर आई थीटा इंट्रोड्यूस हो जाए इंटू जेड माइनस बीटा, बीटा हमारी कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी, कॉम्प्लेक्स में हमारा रियल भी हो सकता है, एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होगा, हो सकता है उसमें खाली एक्स अवेलेबल हो, खाली वाई वाली अवेलेबल हो, वो डिपेंड करती है, पर ये होगी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। तो जेड माइनस बीटा माइनस जेड माइनस बीटा का कॉन्जुगेट जो नीचे होगा, जो यहाँ पे बीटा है उसका यहाँ पे बीटा का कॉन्जुगेट होगा। इस तरीके की जो हमारी मैपिंग होती है वो क्या होती है, हमारी ये वाला रूल फॉलो करती है। इस रूल में क्या, यदि इमेजरी बीटा, ये जो हमारा ऊपर बीटा आ रहा है ये ग्रेटर देन जीरो, यदि इसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव है तो क्या होता है, हमारा जो अपर हाफ है वो सर्कल पे चला जाता है। और यदि हमारा इमेजरी बीटा लेस देन जीरो है, यानी कि हमारा नेगेटिव साइड में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, तो ये हमारा लोअर हाफ यूनिट सर्कल पे चले जाए। ये याद रखें, हमारा यूनिट सर्कल पे जाता है, ओनली नोट सर्कल, यूनिट भी होना चाहिए सर्कल, कि हमारा ये यूनिट सर्कल पर जाता है। यदि इमेजरी बीटा ग्रेटर देन जीरो है तो अपर हाफ यूनिट सर्कल पर, और इमेजरी बीटा लेस देन जीरो है तो लोअर हाफ सर्कल पर चला जाएगा। और ई की पावर आई थीटा जेड माइनस बीटा और जेड माइनस बीटा के कॉन्जुगेट में, क्योंकि मैंने बताया था ये कौन सी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, तो इसमें रियल और इमेजरी दोनों होते हैं। और इसमें यदि इसका रियल पार्ट पॉजिटिव है तो हमारा जो साइड हाफ है, साइड हाफ मतलब यही वाले हाफ की बात कर रहे थे हम, राइट पॉजिटिव आर प्लस, ये हमारा यूनिट सर्कल पर जाएगा। और यदि रियल पार्ट ऑफ बीटा हमारा लेस देन जीरो है तो हमारा जो एल माइनस है वो एल प्लस की बात कर रहे हैं या आर माइनस की, राइट नेगेटिव, यानी कि एक्स एक्सिस पे नेगेटिव वाला पार्ट, तो वो वाला पार्ट हमारा यूनिट सर्कल पर जाएगा। बेसिकली हमें याद क्या रखना है कि जो ये हमारी बीटा क्वांटिटी है ये डिसाइड करेगी कि हमारी किसकी इमेज किस पर जाएगी। यदि इमेजरी बीटा ग्रेटर देन जीरो है तो अपर हाफ यूनिट सर्कल पर जाएगा, इमेजरी बीटा लेस देन जीरो है तो अपर हाफ यूनिट सर्कल पर जाएगा यूनिट सर्कल पर ही सब में, पर कौन सा हाफ जाएगा वो डिपेंड किस पर करेगा, इमेजरी बीटा और रियल बीटा पर। और यदि हमारी बीटा की वैल्यू रियल गिवन है और यदि वो रियल हमारा बीटा ग्रेटर देन जीरो है तो वो हमारा साइड हाफ यूनिट सर्कल पर जाएगा। और यदि बीटा की वैल्यू हमारी लेस देन जीरो नेगेटिव है तो हमारा ये जो आर माइनस वाला हाफ है वो हमारे यूनिट सर्कल पे जाएगा। अब इसके ऊपर हमारा एक क्वेश्चन आया था वो देख लेते हैं। एच हमारी एक मैपिंग है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बिलोंग टू सी और वाई ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि इमेजरी पार्ट हमारा ग्रेटर देन जीरो है। बी द अपर हाफ, हमारा ये अपर हाफ है, एंड डी हमारी एक ये इमेज दे रखी है ऑन ओपन यूनिट डिस्क। सपोज डेट एफ इज द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, हमारी एफ यहाँ पे क्या गिवन है, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है, विच मैप ऑन टू डी, जो किस पर मैप होती है, इस वाले पर, यूनिट सर्कल पर, जो हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, सपोज एफ 2i इक्वल टू जीरो, जो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है यदि उसमें हम जेड की जगह 2i पुट कर दें तो वो हमारा जीरो होगा। सबसे पहले ये हमारी है, क्योंकि हमारी किसकी बात हो रही है, यूनिट सर्कल की बात हो रही है, इसका मतलब ये कुछ तरीके की मैपिंग होगी, इस तरीके की मैपिंग होगी। इसमें ई की पावर आई थीटा जेड माइनस बीटा, अब बीटा की वैल्यू किस तरीके से हो वो मिलेगी हमें यहाँ से, कि हमें जेड माइनस बीटा हमें इस तरीके से रखना है कि उसमें से हम 2i घटा दें तो वो इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो यदि हम जेड माइनस बीटा की जगह 2i रख दें अपॉन जेड माइनस बीटा का कॉन्जुगेट, आई का कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आई, तो ये हमारा प्लस 2i हो जाएगा। अब हमने यही क्यों लिया, क्योंकि हम इसमें जेड इक्वल टू 2i पुट करेंगे तो f2i की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी इक्वल टू जीरो आ जाएगी। यहाँ पर देख लें, जेड इक्वल टू 2i पुट करेंगे तो नीचे तो 4i बन जाएगा, लेकिन ऊपर जीरो, क्योंकि ऊपर जीरो तो सबको जीरो कर देगा वो, तो इक्वल टू जीरो आ रहा है। इस वजह से हमने ये वाली मैपिंग ले ली।
अब इस वाली मैपिंग से हम रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट क्या क्या होगा, एफ हैज़ अ सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू -2i। क्या इसमें सिंपल पोल होगा जेड -2i। अब सिंपल किसी का भी पोल निकालने के लिए उसका जो डिनोमिनेटर में होता है उसे इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, जेड प्लस 2i इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू -2i। क्योंकि ये एक ही पोल आ रहा है 2i का, यानी कि ये सिंपल पोल होगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एफ आई और एफ माइनस आई का कॉन्जुगेट का आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारा 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम एफ आई निकाल लेते हैं। एफ आई हमारा क्या होगा, जेड की जगह आई पुट करना है, ई की पावर आई थीटा, जेड की जगह आई पुट करेंगे तो आई -2i क्या हो जाएगा, माइनस का आई अपॉन आई प्लस 2i क्या हो जाएगा 3i। ठीक, एफ माइनस आई निकाल लेते हैं। एफ माइनस आई क्या होगा, ई की पावर आई थीटा, तो ऐसी का ऐसी रहेगा, जेड की जगह बस हमें इसमें क्या रखना है, माइनस आई पुट करना है, तो जेड की जगह माइनस आई करेंगे तो -3i हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पर माइनस आई रखेंगे तो ये आ जाएगा आई। तो ये हमारा इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। अब इसमें इसका हमें कॉन्जुगेट भी करना है। जैसे ही इसमें हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो यहाँ पर माइनस आई हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो उससे हमारा और एक, क्योंकि कॉन्जुगेट लेंगे तो आई माइनस आई में चेंज होता है, एक आई हमारा किस हमारा ई की पावर आई थीटा में, तो इसका कॉन्जुगेट बेसिकली हमारा क्या हो जाए, ई की पावर माइनस आई थीटा, क्योंकि ये माइनस आई और ये माइनस आई दोनों का माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 3i अपॉन आई ही रह जाएगा। हम इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यदि दोनों इक्वेशन की, तो हमारा यहाँ से ई की पावर आई थीटा से ई की पावर आई थीटा कट जाएगा, आई से आई हमारा यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू वैल्यू 1 आ जाएगी। अब क्या जेड इक्वल टू -2i एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, हमारी यहाँ पर पोल आ रही है, तो एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया है, f2 + 2i इक्वल टू, यदि हम इसका मोड लें तो हमारा 1/√5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर 2 + 2i की वैल्यू निकाल लेंगे, जेड की जगह 2 + 2i रखेंगे, तो ई की पावर आई थीटा इसका मोड प्लस यहाँ पर जेड की जगह 2 + 2i रखेंगे, यदि 2 + 2i - 2i अपॉन 2 + 2i + 2i। ठीक, इसका मोड ले लेंगे। अब क्योंकि ई की पावर आई थीटा का मोड क्या होता है हमारा 1 होता है, रीज़न क्या है इसके पीछे, ई की पावर आई थीटा हमारा क्या होगा, कोस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा। अब इसका हम मोड लेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। अब क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू भी हमारी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब बात करते हैं इसकी, 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन, नीचे हमारा क्या आ जाएगा 2 प्लस हमारा क्या आ जाएगा 4i। ठीक, ये हमारा आ जाएगा यहाँ से। तो अब इसका हम मोड निकालेंगे, तो मोड का मतलब क्या होगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4, इनका सब पूरे का रूट ले लेंगे, 4 अपॉन 4 + 16 यानी कि 20 रूट। तो ये हम यदि आपस में अंदर ही अंदर कैंसिल भी कर लें तो ये 1/5, क्योंकि रूट है तो 1 का रूट 1 ही होता है, 1/√5 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैपिंग की, कि हमारी यदि अभी तक हमने क्या देख लिया, यदि हमारी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन है कि हमारी, तो हम AD - BC की वैल्यू पॉजिटिव है तो अपर हाफ पर, AD - BC की वैल्यू नेगेटिव है तो लोअर हाफ पर। और यदि हमारी मैपिंग इस तरीके की है, ई की पावर आई थीटा जेड - बीटा अपॉन जेड - बीटा का कॉन्जुगेट, यहाँ पे इमेज बीटा ग्रेटर दैन 0 है, तो अपर हाफ यूनिट सर्कल पर जाएगा, लोअर हाफ यूनिट सर्कल पर जाएगा, साइड हाफ यूनिट सर्कल पर जाएगा, और ये हमारा जो इधर का नेगेटिव राइट हैंड साइड वाला पार्ट भी यूनिट सर्कल पर जाएगा। कब, जब रियल पार्ट ग्रेटर दैन 0 है तो ये पॉजिटिव वाला यूनिट सर्कल पर जाएगा, रियल बीटा, यहाँ पे बीटा का पार्ट ही देखें लेस दैन 0 है, तो ये हमारा ये वाला पार्ट हमारा यूनिट सर्कल पर जाएगा। तो इसमें हमने ये देखा था। अब अनदर मैपिंग आ गई, ई की पावर आई थीटा अब इंटू जेड - ए अपॉन 1 - a बार जेड। अब यहाँ पे जो हमारा a है ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है, ये हमारी a + x + आयोडा y में होगी। अब इसमें हो सकता है x वाली टर्म खाली रियल पार्ट ही अवेलेबल हो, खाली
इमेजरी या दोनों अवेलेबल हो, ये डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पर। तो इस मैपिंग और इस मैपिंग में यदि हम ध्यान से देखें फ़र्क क्या है कि यहाँ पे z माइनस ए और z माइनस बीटा ये तो सिमिलर आ रहा है, अपॉन z माइनस बीटा का कॉन्जुगेट आता है, यानी कि जो यहाँ पर बीटा है उसका कॉन्जुगेट हो लेंगे। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर z जो है उसका कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पर जो z है उसका कोफिशिएंट में हमारा जो a है ऊपर वाला उसका कॉन्जुगेट आ रहा है। यदि z में जो हमारा बीटा या हम a ले रहे हैं इसका कॉन्जुगेट आ जाए z के मल्टीप्लाई में, तो वो हमारे इस टाइप की होगी मैपिंग। और यदि z माइनस बीटा और उसका नीचे z माइनस बीटा का कॉन्जुगेट गिवन हो तो हमारी इस तरीके की होगी। ये हमारे पहचानने का तरीका हो गया। अब इसमें फैक्ट क्या है कि यदि हम a जो है इसका मोड निकालें वो लेस देन 1 आ जाए, तो जो हमारा सर्कल का इंटीरियर है, याद रखें यहाँ पे यूनिट सर्कल नहीं है, सर्कल का इंटीरियर यूवी प्लेन में भी सर्कल के इंटीरियर पर जाएगा। और यदि मोड ए की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी है तो जो एक्स वाई में हमारे सर्कल का इंटीरियर है वो यूवी प्लेन में सर्कल के एक्सटीरियर पर जाएगा। तो इस तरीके से हमारी मैपिंग होती है। अब बात करते हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग के कुछ पॉइंट। सर्कल टू स्ट्रेट लाइन, ऑन टू सर्कल टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी हमेशा 1 1 और ऑन टू होती है। इनफाइनाइट प्लेन में हमेशा याद रखना, इस पर काफ़ी सी पार्ट में क्वेश्चन बन जाते हैं। खाली ऑप्शन में लिखा जाता है क्या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म 1 1 ऑन टू होता है, तो हमें दोनों पे, यदि दो अलग अलग ऑप्शन है दोनों पे राइट कर देना, वरना 1 1 है तो वो भी सही होगा, ऑन टू वाला भी सही होगा। कंपोजिशन होगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोजिशन GOF FOG की बात करें तो यदि GOF हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो FOG भी हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इनवर्स ऑफ अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कि हमारी यदि 1/z हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका इन्वर्स यानी कि z भी हमारा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये कुछ रिजल्ट है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे जो हमें याद रखने हैं, जो कि हमारे हो सकता है सी पार्ट के क्वेश्चन में आ जाए फ्यूचर में। तो इस वजह से मैंने उस प्रोस्पेक्टिव से ये पॉइंट लाया हूँ। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। लेट डी हमारा एक ये CSI नेट 2019 का क्वेश्चन है। हमारा मोड z एक यूनिट सर्कल है, डी हमारा किस डोमेन में, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, बी द यूनिट डिस्क एंड यूनिट डिस्क हमारा यही तो होता है, मैं इसी वजह से डिटेल में बता रहा हूँ। कभी यदि हमारा यूनिट डिस्क आ जाए तो हम डायरेक्ट यही लिख देते हैं, और यदि ना गिवन हो तो यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी दोनों डेफिनेशन गिवन है तो हमें कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। एंड डब्ल्यू बिलोंग टू डी, हमारा डब्ल्यू भी हमारा किससे आ रहा है, डोमेन डी से आ रहा है। FW D टू डी, देन हमें FWZ हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है क्योंकि ये यूनिट सर्कल पे आ रही है, तो ये हमारी उसी तरीके थर्ड फॉर्म की तरीके का। थर्ड फॉर्म कौन सा था हमारा, ये वाली जो थी कि z माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए बार का z, यहाँ पे जो z के साथ है उसका a का कॉन्जुगेट आ रहा है, तो यहाँ पे भी यही है कि w का कॉन्जुगेट आ रहा है z के साथ। तो यदि हमारा a की जगह w है तो w का कॉन्जुगेट हमारा z के साथ आ रहा है। तो ये उस तरीके की मैपिंग है, यानी कि ये हमारी बाइलिनियर मैपिंग होगी, ये सारी बाइलिनियर के काइंड से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही होगा। अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी हमेशा क्या 1 1 और ऑन टू होती है, तो हमें क्योंकि हमारे पता लग चुका है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड टाइप है, तो ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, ये डायरेक्ट हम लिख देंगे। अब इसके बाद एक और पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा लॉजिकली और सबसे अच्छा पॉइंट है, वो क्या है। अब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप इंटीरियर पॉइंट तो इंटीरियर पर जाएगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बाउंड्री पॉइंट बाउंड्री पर जाता है और आउटर पॉइंट आउटर पर जाता है। यदि हम किसी XY प्लेन में कोई भी हमें मैपिंग गिवन है, यदि वो इंटीरियर पॉइंट पर है तो वो यूवी प्लेन के भी इंटीरियर पर जानी चाहिए। यदि हमारे XY प्लेन में कोई मैपिंग हमारी बाउंड्री पॉइंट पर अवेलेबल है तो हमारे वो यूवी प्लेन में भी बाउंड्री पॉइंट पर होनी चाहिए, और यदि वो आउटर पॉइंट पर XY में अवेलेबल है तो हमारी वो आउटर पॉइंट पर ही होनी चाहिए, किसमें, हमारी यूवी प्लेन में। अब बात करते हैं FZ इक्वल टू 1 अपॉन Z अपॉन 1 माइनस Z, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा, मोड Z हमारा लेस देन 1 ऑन टू, हमारा मोड Z जो है वो लेस देन 1 है, एक यूनिट सर्कल है, मोड Z लेस देन 1
यानी कि हमारा क्या होगा, हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया जिसकी रेडियस 1 है, वो हमारा किस पर मैप होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0। रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 का मतलब हमारा क्या है, ये वाला, यही तो होगा रियल पार्ट। एक्स वाला वैल्यू तो होती है रियल पार्ट। तो हमारा ये जो साइड हाफ हो गया, ये हमारा यूनिट सर्कल। अब बेसिकली हम ये वाले पॉइंट यूज़ करेंगे, इंटीरियर इंटीरियर पे जाएगा, बाउंड्री बाउंड्री पे जाएगा और आउटर आउटर पे जाएगा। हमने मान लो z इक्वल टू 0 ले लिया इसका, तो इंटीरियर पॉइंट है। अब ये जो रियल पार्ट ऑफ z कहाँ से आएगा, एफ जेड हमारा कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, ठीक। तो ये हमारा किस पर जाएगा, z इक्वल टू इसमें 0 पुट करेंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, z इक्वल टू 0 पुट करने पर 1, और 1 कहाँ पर होगा, हमारा यहाँ होगा, यानी कि इंटीरियर इंटीरियर पर जा रहा है यहाँ पर। ये तो हमारा पूरा इन्फिनिटी तक है, तो यानी कि इंटीरियर में ही आएगा, तो इंटीरियर हमारा इंटीरियर पर चला गया। अब हम एक बाउंड्री पॉइंट चेक कर लेते हैं। बाउंड्री पॉइंट जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या होगा, आयोडा चेक कर लेते हैं यहाँ पर, हालांकि 1 भी होगा यहाँ पर। हम यदि बाउंड्री पॉइंट 1 देख लेते हैं, सिंपली यहाँ पर सिंपल हो जाएगा, 1 देख लेते हैं। z इक्वल टू 1, तो z इक्वल टू 1 पुट करें तो ये तो इन्फिनिटी पहुँच जाएगा। 1 + 1 अपॉन 1 - 1, ये इक्वल टू क्या चलेगा, इन्फिनिटी, क्योंकि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है और ये भी हमारा प्लेन किस में जा रहा है, इनफाइनाइट पर जा रहा है। तो यानी कि इसका कहीं ना कहीं तो इंटीरियर पॉइंट होगा, यदि कोई भी हम इन्फिनिटी ले लें, तो यानी कि ये भी हमारा बाउंड्री पॉइंट बाउंड्री पर जा रहा है। यदि इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो आप आई ले लीजिए, ठीक। अब हम आई ले लेते हैं, z इक्वल टू आई, ये क्योंकि बाउंड्री पॉइंट है तो ये इसके बाउंड्री पर जाना चाहिए। और ये हमारा इंटीरियर नहीं था, ये हमारा क्या था, बाउंड्री पॉइंट, z इक्वल टू 1। तो ये हमारा इन्फिनिटी भी हमारी क्या होगी, बाउंड्री होगी, तो ये बाउंड्री पर जाएगा। हालांकि हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हो आपको, मैं थोड़ा हो गया, तो हम इसकी जगह ये वाला ले लेंगे। तो ये हमारा क्या आएगा, 1 + i अपॉन 1 - i। हालांकि जो सेकंड फैक्ट दिया था वो मैंने सही दिया था कि इन्फिनिटी हमारा बाउंड्री पर होता है, तो बाउंड्री पॉइंट बाउंड्री पर जा रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 + i अपॉन 1 + i, इसका रेशनलाइजेशन कर लिया तो 1 + i का होल स्क्वायर हो गया अपॉन 1 स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 + 2i, इसे ओपन कर लेंगे, i स्क्वायर -1 हो जाएगा अपॉन 2, ये हमारा 2 हो जाएगा। 1 - i स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, i। अब i हमारा किस पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यानी कि ये बाउंड्री पर ही आ रहा है, ये तो इसकी बाउंड्री है, इंटीरियर तो आएगा नहीं, इंटीरियर इधर वाले पार्ट हैं, ये बाउंड्री पर आ रहा है, तो बाउंड्री पॉइंट बाउंड्री। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो गया। बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। सेकेंड ऑप्शन में हमें क्या गिवन है कि मोड एफ जेड हमारा जो है यूनिट सर्कल है, एक तो ये गिवन है, और इमेजरी जेड ग्रेटर देन 0 है। यानी कि ये जो यूनिट सर्कल है ये हमारा केवल किस पे डिफाइन है, इमेजरी जेड ग्रेटर देन 0। यानी कि केवल इसका सर्कल का पूरा सर्कल नहीं लेंगे हम, केवल ये वाला अपर हाफ लेंगे, इमेजरी ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव वाई एक्सिस यही हो जाएगा। तो ये अपर हाफ हो गया, इसमें हम पॉइंट लेंगे, ना कि हम इसमें भी, क्योंकि हम यहाँ पे तो -i पे ही ले सकते थे, वो बाउंड्री का यहाँ पे भी चेक करते, वो भी बाउंड्री पर जाता, पर इसमें हम इधर वाले नहीं ले सकते क्योंकि ये किस पे डिफाइन है, पॉजिटिव इमेजरी एक्सिस। सेकंड हमें क्या दिया गया है, रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0। रियल पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 पहले की तरह हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, ठीक। अब इसमें जैसे कि हम क्या ले लें, बाउंड्री पॉइंट ले लें, जेड इक्वल टू हमारा 0 क्या है, हमारा इसका बाउंड्री पॉइंट है, तो जेड इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो ये हमारा किस पे चला जाएगा, 2 पर, ठीक। सॉरी, यहाँ पे इमेजरी पार्ट ऑफ ग्रेटर देन 0 एंड इमेजरी पार्ट ग्रेटर देन 0 दोनों गिवन है, तो यहाँ पर हम ये वाला नहीं ले सकते, यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, इमेजरी पार्ट ग्रेटर देन 0 यानी कि ये वाला, और इमेजरी पार्ट ग्रेटर देन 0 यानी कि ये वाला, ठीक। ये हमारा पूरा होगा, ठीक। और एक होगा हमारा रियल पार्ट ग्रेटर देन 0, ये हमारा ये हो जाएगा, पर इन दोनों का जो कॉमन होगा वो हमारा ये होगा, ना कि ये दोनों, क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग हैं, ये कॉमन आएगा, कॉमन वाला हम लेंगे एरिया, तो हमारा ये वाला शेडेड एरिया आ जाएगा, ठीक। तो हम इसे कट कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये सेकंड पॉइंट भी दे रखा था जो मैंने ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर अब लेंगे हम, यहाँ पर यदि हम z इक्वल टू 0 लें,
अब z इक्वल टू 0 किस पर आ रहा है, इसके बाउंड्री पर आ रहा है, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस अपॉन 1 माइनस 0, तो ये क्या आ जाएगा 1, और 1 भी हमारा यहाँ पर आएगा, यानी कि बाउंड्री पर ही तो आ रहा है हमारे, ये तो इधर की तरफ इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है, इधर थोड़ी चल रहा है नीचे की तरफ, तो ये हमारा बाउंड्री पर आएगा, बाउंड्री पॉइंट बाउंड्री पर आ गया। अब कोई हम इंटीरियर पॉइंट ले लेते हैं, इंटीरियर पॉइंट हम क्या ले लें इसका, जैसे आई जा रहा है या ये 1 जा रहा है तो हम 1/2 ले लें, तो 1 प्लस 1/2 कर लें अपॉन 1 माइनस 1/2 कर लें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो यह क्या आ गया 3। हालांकि 1/2 भी हमारा बाउंड्री पॉइंट हो गया यहाँ पर, तो ये हमारा 3 किस पर जा रहा है, बाउंड्री पर जा रहा है, क्योंकि ये इस एक्सिस पर आएगा। हमें लेना किसके इसके अंदर वाले तो इंटीरियर होगा, हम i/2 ले लेते हैं। सपोज ये पूरी रेडियस कितनी है, आई है हमारी, तो i/2 ले लेते हैं, तो हम i/2 लेंगे तो 1 माइनस i/2 अपॉन 1 प्लस i/2 अपॉन 1 माइनस i/2, इसका रेशलाइजेशन कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस i/2 अपॉन 1 प्लस i/2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस i/2, तो यहाँ पे a² प्लस b² का नीचे तो फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे a² प्लस b² का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये 1 प्लस i/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1 माइनस i² यानी कि -1, ये +1 हो जाएगा अपॉन 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का यानी कि 1/4, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा सॉरी, ठीक, प्लस i, ये क्या होगा 2 इंटू 1 इंटू i/2, तो यानी कि हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो खाली i आ गया, अपॉन क्या आ गया हमारा 4 एकम 4 5/4, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया 3/4 प्लस i अपॉन 5/4, तो इसका यदि हम अलग अलग पॉइंट निकालें तो 3/4 अपॉन 5/4 आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 3/5 आ गया एक पॉइंट, और एक क्या आ जाएगा 4i/5, तो ये हमारा कहाँ पड़ेगा, यदि हम देखें 3/5, ये हमारा कहाँ होगा एक्स एक्सिस में, ये कहीं यहीं कहीं मान लिया हमने कि जैसे यहाँ तक 1 है तो यहीं तक मान लिया हमने कहीं। अब 4/5 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा, तो इसका इंटरसेक्शन बेसिकली पड़ेगा क्या, यहाँ ही तो पड़ेगा कहीं, तो ये इंटीरियर पॉइंट हमारा इंटीरियर पर जा रहा है, तो इस वजह से बाइनोमियल मैपिंग हो जाएगा। इसी तरीके से हम नीचे के 2 चेक करेंगे क्या ये बाइनोमियल मैपिंग दिखाएगा या नहीं। नीचे के 2 ऑप्शन में यदि आपको कोई डाउट आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, ये भी यूनिट सर्कल है और इमेजरी पार्ट लेस देन 0 है, तो हम नीचे वाला हाफ लेंगे ऊपर वाले हाफ की जगह, और यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर लेस देन 0 है, तो यानी कि हमारा कौन सा हो जाएगा, रियल पार्ट लेस देन 0 में ये वाला और हमारा लेस देन 0 में ये वाला, तो इसमें हमारा इस बार ये वाला पॉइंट कॉमन आ जाएगा। सिमिलरली इसमें करेंगे तो हम इसमें चेक करेंगे इंटीरियर पे जा रहा है, एक्सटीरियर पे जा रहा है, और बाउंड्री पे जा रहा है या नहीं। हालांकि ये मैं आपको ऑप्शन आंसर बता देता हूँ, ये दोनों आंसर गलत होंगे, क्योंकि या तो इनका इंटीरियर पे नहीं जाएगा, इंटीरियर एक्सटीरियर या बाउंड्री पे चला जाएगा, या एक्सटीरियर पे नहीं जाएगा, मतलब कुछ में से कुछ इन दोनों में बैठेगा। तो इस क्वेश्चन के दोनों ऑप्शन ही राइट है, पर आप ये दोनों भी खुद घर पे बैठकर करें, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो मैं एक्सप्लेन भी करूँगा तो अननेसेसरी वीडियो लंबा हो जाएगा। अदरवाइज आप खुद अटैम्प्ट करेंगे तो आपको खुद भी डेवलप थॉट हो जाएगा आपके कि हाँ कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।